नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज से मैं रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड की श्लोक और दोहा पढ़ने वाली हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड की श्लोक। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। वाणी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाली विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्सावतां वन्दे अहं तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितम्। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितम् क्वचिदन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजूलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्रों से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है वह कुछ अन्यत्र से ही उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गन नायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो
गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाला दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोहर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरु रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, शमन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भंवरों के परिवारों को नाश करने वाला है। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बश करणी। वह राज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुअ भव रजनी के, समुझि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जथासु अंजन अंजिदृग, साधक सीध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगातार साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं,
गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरसबी सद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिनका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ढोहे जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय जस प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी का धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मृदु मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देव सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं।
मंजन फल पेखिय तत्काला, काकहु ही पिक बकहु मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही जिन होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है। मति की रति गति भूति भलाई, तब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग की आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, हनि मनि मम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु वैराग्य से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों की ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोशन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन, जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संत को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि शुभाऊ स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज
दाहिने हुबाए परहित हानि लाभ जिन केरे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर आकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसा की पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि के करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेशा अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों के जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन के कुबेर को समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उछल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जो अकाजु लगी तनु परिहर ही जिम हिम उपल कृषि दलि गरही। बंदउ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। मुनि प्रणवउ पृथुराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी सत्र सम बिनवउ तेहि संतत सुरानी के हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्रज ही सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उदासीन अरिनीत हित सुनत जरही खलरीत। जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोस्तों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उसके विनय करता है। मैं अपनी दिस की ननी हो राती निज बोरन लाऊ बभोरा। बायस पल अहि अति अनुरागा हूँ राम सकबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवा को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं।
बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद अभय नीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनसे कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत को बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही जलज जूक जिनि गुण बिलगाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जूक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जूक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती लहत सुजत अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु वरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जहि भावनी कतहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों को नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। भलो भलाई ही फैलहि लहहि नीचाई ही नीच सुधा सुराही अमरता गरल सराही अमीच। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए करता है। अमृत की सराहना अमर करने वाले में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद भी लगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि पंचु गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से बनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अर नीचु अमीय स्वजीवन माहुर नीचु। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष संजीवनी सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई न स्वर्ग नरक
अनुराग, वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्र ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहहि, पए परिहरि बरी विकार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा को इसी दोहे के साथ विश्राम देती हूँ। कल से फिर इसी दोहे के साथ कथा का शुरुआत करूँगी। श्री राम जय राम।